हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। अभी हम लखनऊ में हैं और लखनऊ से पटना के लिए रफ्तार भरने वाले हैं। और आप देखिए, हम लखनऊ में लुल्लू मॉल के सामने हैं। लुल्लू मॉल के पास हम हैं। अभी फ्यूल ले रहे हैं कि जाना है पटना। यूपी में सस्ता फ्यूल भी है, रेट दिखाता हूँ। है 89 रुपये, 89 रुपये 76 पैसे। गाड़ी में तेल फील हो रहा है। तो हम लोग चल रहे हैं पटना और आपको हम पूरा रास्ता अपडेट देंगे कि लखनऊ से पटना जाने के लिए जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से चलेंगे तो क्या क्या इम्यूनिटीज़ है, क्या क्या फैसिलिटीज़ है और भी बहुत सारी रोचक जानकारियां हैं। तो चलिए मेरे साथ पटना। अभी हम लोग सुल्तानपुर हाईवे से आगे बढ़ रहे हैं। ये लुल्लू मॉल के पास से हम सुल्तानपुर हाईवे पकड़ लिए और आगे हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करेंगे। और चलिए आपको दिखाते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से चलते हैं पटना। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास आ गए और ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपके सामने में दिख भी रहा होगा, लिखा भी हुआ है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हम लोग अभी इन करेंगे। ये रोटरी ब्रिज के अंदर से पास जा रहे हैं। लेफ्ट टर्न ले रहे हैं। ये रोटरी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ले जा रही है। Continue for 1 kilometer. क्या खूबसूरत, देखिए यहाँ से दिखता है इस साइड से कितना अच्छा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हम आ गए हैं और 100 का स्पीड अपर लिमिट है। अब इसे ध्यान में रखना होगा। हर जगह कैमरे लगे हुए हैं स्पीड ओवर स्पीड फाइट करने के लिए। तो ध्यान रखिए स्पीड का और अपनी सुरक्षा, इसे सबसे अच्छी बात है। और यहाँ पर आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत। वेलकम टू पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो अब 6 लेन एक्सप्रेसवे से हम रफ्तार भरेंगे। लगभग 95 to 100 के आसपास हम अपनी स्पीड को रखेंगे। और ड्राइविंग का एक अलग मज़ा है। तो चलिए, अब रास्ते में बहुत सारी रोचक जानकारियाँ आपको देंगे। सबसे पहले आएगा टोल प्लाजा। मुझे लगता है कि 2-4 किलोमीटर पर टोल प्लाजा मिलेगा। चलिए आपको दिखाते हैं। टोल गेट के पास पहुँच गए हैं और कार जीप के लिए 685 रुपीज़ पूरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए टोल चार्ज किया जाता है। बट अभी पे नहीं करना पड़ेगा। अभी वो मेजर होगा कि आप कितना डिस्टेंस यहाँ से होगा और उस हिसाब से जब हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आउट होंगे तो वहाँ पर चार्ज किया जाएगा। टोल प्लाजा को क्रॉस करेंगे। लखनऊ से पटना का डिस्टेंस 500 किलोमीटर है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर का पैच है। तो अभी तक सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे कुछ दिन पहले हुआ करता था। अभी समृद्धि एक्सप्रेसवे से बड़ी एक्सप्रेसवे बन गई है जो नागपुर से मुंबई के लिए कनेक्ट होती है। तो ये दूसरा एक्सप्रेसवे सबसे लंबा कहा जा सकता है। बट जब दिल्ली से मुंबई वाली हो जाएगी तो पहला वो होगा। तो एक इन्फॉर्मेशन था और 341 किलोमीटर है तो मुझे 4 आवर मैक्सिमम लगना चाहिए उसके अंदर ही। 100 का स्पीड कवर होगा। 4 आवर लेके चलते हैं। और अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहा है दोपहर का। और अभी नाइट ड्राइविंग भी आगे करना होगा तो वो आपको वो भी व्यू दिखाएंगे। अभी लेके चलते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से पटना। रास्ते में सारे इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे।
हम 19 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किए हैं और लेफ़्ट साइड में रेस्ट एरिया है, तो यहीं से लेफ़्ट हो जाती है रेस्ट एरिया के लिए। और यहाँ पर फ्यूल पंप भी है, तो अगर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर आप इन किए हैं और फ्यूल नहीं लिए हैं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। 19 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपको इंडियन ऑयल का फ्यूल पंप मिल जाएगा। देखिए मैं एक नया इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। यहाँ कुछ नहीं, बोर्ड पर दिख रहा है, ब्लैक बोर्ड है, बोर्ड है, वो देखिए वो किलोमीटर वह रीड कर रहा है। अभी मेरा 91 किलोमीटर रीड किया। 100 क्रॉस करता तो रेड में आता और फिर फाइन में आपका चला जाता, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये किस चीज़ का बोर्ड है, और आपको फाइन सीधे आपके साइट पर चला जाएगा, आपके फ़ोन पर चला जाएगा। तो आप ओवर स्पीड अगर चलते हैं तो आप परिवहन ऐप को खोल के देखते रहिए अपने नंबर के साथ रजिस्टर करके कि कितना फ़ाइन आ रहा है। फॉलो करते हैं स्पीड लिमिट को तो फिर कोई फ़ाइन आने वाला नहीं है। ये एक इन्फॉर्मेशन था कि कहाँ पर कैमरा रीड करके फ़ाइन आपको भेजता है, ये मैं बता रहा था। वैसे हर 500 मीटर पर आपको सीसीटीवी टाइप का कैमरा लगा हुआ है, जो हमारे राइट साइड आप देख रहे होइएगा, हर 1 किलोमीटर पर है। ये हर 1 किलोमीटर पर है, और फिर अगला किलोमीटर पर यहीं से दिख रहा है। क्योंकि हर 1 किलोमीटर पर इसलिए लगाया गया है कि इस कैमरे की 500 मीटर से प्लस इसका रेडियस होता है, इसका सर्किल है, जहाँ तक वो कैमरा को इजीली रीड करता है। तो पूरा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कैमरे के अंदर कैद है। तो इस सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता होगा पहले से, किन किन को पता है हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इससे लगेगा कि आपको ये जानकारी पहले से भी है। तो अभी 5 मिनट का ड्रिंक ब्रेक्स हुआ है। पानी पीने के लिए भी, चलती गाड़ी में पानी पीना भी सही नहीं होता है, तो हमने 5 मिनट का ब्रेक लिया है। और देखिए कैसे रफ्तार भरती है गाड़ियाँ। अभी हम 80 किलोमीटर क्रॉस किए हैं और अयोध्या के लिए यहाँ से 55 किलोमीटर का टर्निंग है। ये मेरे पीछे से था, मैं वो दिखा नहीं पाया, बट आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि 80 किलोमीटर के बाद अयोध्या के लिए आप जा सकते हैं। बट अगर लखनऊ से अयोध्या जाना हो तो वो पुराना वाला हाईवे जो अयोध्या गोरखपुर वाली है वो ज़्यादा अच्छी है, इधर से थोड़ा सा लंबा भी पैच हो जाएगा। बट एक इन्फॉर्मेशन था कि अयोध्या के लिए 80 किलोमीटर के बाद कट है। अभी हम करीब 125 किलोमीटर लखनऊ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सफ़र तय कर चुके हैं, और मेरे राइट साइड में एयर स्ट्रिप्स लगे हुए हैं और उसमें हुक्स भी आपको दिख रहे होंगे, नहीं तो हम जूम करके ये दिखाने की कोशिश करते हैं। बट ये इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पर ये एयर स्ट्रिप लगाए गए हैं कि इमरजेंसी यहाँ पर जब फ्लाइट लैंडिंग होगी तो ये हुक्स को हटा करके साइड कर दिया जाएगा, और यहाँ पर फ्लाइट लैंडिंग के लिए ये अब जितना भी एक्सप्रेसवे बन रहा है सब बनाए जा रहे हैं। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भी आपने देखा होगा, उसी तरह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी इस तरह का बना हुआ है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन था, और इस वजह से यहाँ पर कंक्रीट रोड है। डामर रोड फिर इस पैच के बाद मिलेगा। तो यहाँ पर काफ़ी चौड़ी सड़क भी है और रोड के साइड में भी काफ़ी स्पेस है। तो एक इन्फॉर्मेशन है। चलिए आगे और भी रोचक जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये आप सुल्तानपुर के लिए 2 किलोमीटर के बाद लेफ़्ट कट
आने वाला है। तो हम बताना चाह रहे हैं कि जैसे कि सुल्तानपुर के लिए बहुत सारे लोगों को जाना होगा। अगर लखनऊ से जाते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से तो 136 किलोमीटर के पास से आपको लेफ्ट कट 1 किलोमीटर सुल्तानपुर और सुल्तानपुर है नहीं, सुल्तानपुर के लिए कट का डिस्टेंस है देखिए 500 किलोमीटर 500 मीटर। और ये सुल्तानपुर का कट्स आपको हम अब थोड़ा और नज़दीक से दिखाएंगे। आजमगढ़ गाजीपुर के लिए सीधे चलेंगे और सुल्तानपुर के लिए यहीं से लेफ़्ट टर्न लेंगे। ये रास्ता जो ट्रक लगी हुई है 136 किलोमीटर 136 किलोमीटर पर आपको लेफ़्ट टर्न जाना पड़ेगा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन था जब पूर्वांचल एक्सप्रेस में यात्रा करते हैं। और आजमगढ़ 120 किलोमीटर, गाजीपुर 186 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के बाद टॉयलेट। यहाँ से दोस्तपुर के लिए, दोस्तपुर एक जगह है, इसके लिए यहाँ से कट है 161 किलोमीटर। तो एक इन्फॉर्मेशन था कि 161 किलोमीटर के पास जिन्हें दोस्तपुर जाना हो, दोस्तपुर देखिए कितना अच्छा नाम था, तो मुझे ये बताना लगा ज़रूरी कि आपको बता दूं कि यहाँ से कट्स है। लॉन्ग ड्राइव का आनंद तभी आप समझ पाइएगा जब आप लॉन्ग ड्राइव पर निकलिए और खुद से ड्राइव करते हैं तो और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो सोच क्या रहे हैं, गाड़ी है आपके पास, छुट्टी है तो निकल जाइए लॉन्ग ड्राइव के लिए और फिर लॉन्ग ड्राइव का आनंद देखिए क्या आनंद आता है। तो सड़कें इतनी अच्छी हो गई है कि ड्राइविंग बहुत आसान हो गया है। हम लगभग आधे रास्ते को क्रॉस कर चुके हैं। अभी 170 किलोमीटर के आसपास क्रॉस कर रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को। चलिए आगे और भी कोई इंफॉर्मेशन आता है कि कहाँ से कोई इम्पोर्टेंट सिटी के लिए कट्स आते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। हर जगह 40-50 किलोमीटर पर आपको पंप मिल जाएंगे, रेस्ट एरिया मिल जाएगा। तो थोड़ा सा रेस्टोरेंट्स वगैरह तो नहीं है, खाने पीने की चीज़ें कुछ साथ में अगर लेके चलिए वही अच्छा है। फ्यूल तो स्टेशन आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो ये सारे अभी तक के इन्फॉर्मेशन है, आगे और भी इन्फॉर्मेशन आपको कम्युनिकेट करता हूँ। चलिए अकबरपुर करके कोई प्लेस है, वो 1 किलोमीटर पर है और 1 किलोमीटर के बाद अकबरपुर के लिए कट्स मिलेंगे जो शाहगंज और अकबरपुर के लिए वो कट्स जाती है। शाहगंज राइट साइड चली जाएगी 25 किलोमीटर और अकबरपुर लेफ्ट साइड जाएगी 27 किलोमीटर। तो राइट साइड के लिए आगे से लेफ्ट कट के बाद अंडरपास जाएगी। तो ये एक इन्फॉर्मेशन था, ये कट्स है और यहाँ किलोमीटर है 182 किलोमीटर। तो ये कट्स क्रॉस किए अभी हम लोग। काफ़ी अच्छी जर्नी इस पर स्मूथली चल रहे हैं हम लोग। बस ध्यान रखना है प्रत्येक 30-40 किलोमीटर पर आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से आपकी स्पीड ओवर स्पीड को रीड कर लिया जाएगा। तो ओवर स्पीड पर एकदम ध्यान रखना है। हमने अपनी वीडियो में ये भी बताया है कि ओवर स्पीड का रीडिंग कैसे होता है। आगे भी अगर इस तरह का अवसर मिलेगा तो हम आपको, चूँकि हम बार बार नहीं दिखाना चाह रहे हैं, उसको हम दिखा चुके हैं। तो आप नहीं देखें तो देख सकते हैं कि जब आप 100 किलोमीटर के अंदर आपका स्पीड रहेगा, ग्रीन से आपको वहाँ पर डिस्प्ले आएगा और जब आप ओवर स्पीड चलिएगा तो वो रेड डिस्प्ले होगा, यानी कि फाइन के घेरे में आप आ गए।
तो सिर्फ फाइन के ही घेरे में नहीं आते हैं, हम सेफ जोन से भी बाहर चले जाते हैं, रिस्क जोन में चले जाते हैं। तो सेफ जोन हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है जब हम ड्राइविंग करते हैं एक्सप्रेसवे पर, हाईवे पर। तो सड़कें अच्छी है इसलिए है कि हम एक स्पीड में, यूनिफॉर्म स्पीड में, कहीं ट्रैफिक उस तरह का नहीं है कि आपको बार बार ब्रेक लगाना पड़ेगा। न चौक मिलेंगे न चौराहे मिलेंगे, सब के ऊपर से ब्रिज बनाए गए हैं। तो ये आपकी सुविधा के लिए है, तो इसका उपयोग भी उसी तरह से होना चाहिए। अभी हम 191 किलोमीटर के पास हैं और यहाँ से लेफ्ट टर्न गोरखपुर के लिए, गोरखपुर जाना चाहते हैं, टांडा है, तो आप यहाँ से लेफ्ट टर्न लीजिए 191 किलोमीटर। और ये देखिए, ये जो गाड़ी लगी हुई है सी टर्निंग पर लगी हुई है। तो एक इन्फॉर्मेशन था कि गोरखपुर आप जाना चाहते हैं, यहाँ से जा सकते हैं। अभी हम लोग 231 किलोमीटर 231 किलोमीटर पर है और आजमगढ़ के लिए यहाँ से लेफ्ट टर्न है। 12 किलोमीटर यहाँ से आजमगढ़ अब होगा और यहाँ से बनारस के लिए भी आप जा सकते हैं। गाजीपुर के लिए सीधे चलेंगे, पटना के लिए सीधे चलेंगे, बक्सर के लिए सीधे चल रहे हैं। लेकिन यहाँ से 231 किलोमीटर पर आजमगढ़ के लिए रास्ता टर्न लीजिए, वो मैंने आपको इंफॉर्मेशन बताया। और अब इवनिंग भी होने वाला है, तो एलईडी लाइट्स थोड़ी देर में ऑन होंगे। एलईडी लाइट्स के पोल्स तो दिख रहे हैं लेकिन अभी ऑन नहीं हुए हैं, थोड़ी देर में वो भी ऑन हो जाएगा। फिर हम नाइट व्यू भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन हो चुकी है, अभी नाइट विजन है, नाइट में चल रहे हैं। और अभी हम आ गए हैं 292 किलोमीटर के आसपास, ये 340 किलोमीटर का पैच है। तो यहाँ से आप गोरखपुर जा सकते हैं 290 किलोमीटर पर से, मऊ के लिए भी जा सकते हैं, वाराणसी के लिए भी जा सकते हैं, मऊ के लिए आगे से भी जा सकते हैं, यहाँ से करीब 15 किलोमीटर के बाद। तो छपरा भी जाने के लिए यहाँ से आप निकल सकते हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेशन था, नाइट विजन का भी आनंद लीजिए, बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो नाइट ड्राइव ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि नाइट में लाइट्स के जो सपोर्ट होते हैं ड्राइविंग के, वो बहुत अच्छे लगते हैं और कंफर्ट होता है, वो कंफर्ट जोन लगता है। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होती है। तो जैसे कि मैंने कहा कि मुझे नाइट ड्राइव ज़्यादा पसंद है। आप लोगों में से किनको नाइट ड्राइव पसंद है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और किन लोगों ने नाइट ड्राइव किया एक्सप्रेसवे पर, खासकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर, वो भी कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम नाइट ड्राइव के बारे में, अब तो यहाँ से पटना तक नाइट ड्राइव ही आपको दिखाएंगे। चलिए आगे और भी आपको इन्फॉर्मेशन दिखलाते हैं। देखिए रात में स्पीड कैसे जज, देखिए 83 पर मेरा गया, ओवर स्पीड होता तो सीधे एकदम फाइन। अब हम क्रॉस कर रहे हैं 330 किलोमीटर, यानी कि अब 10 किलोमीटर ही बचा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। और 10 किलोमीटर के बाद हम टर्न लेंगे बक्सर की तरफ। तो वो 18 किलोमीटर का एक सिंगल रोड है, बट चौड़ी और अच्छी है। लेकिन वो 18 किलोमीटर हम गंगा ब्रिज, बक्सर भरौली के बीच में जो है गंगा ब्रिज, वहाँ तक उस सड़क से चलेंगे, तो वो भी आपको हम दिखाएंगे। चलिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का समाप्त होने से पहले टोल प्लाजा आएगा, वहाँ भी आपको हम दिखाते हैं। तो 335 किलोमीटर पर टोल प्लाजा है, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यात्रा पूरी होने से पहले आपसे पूरा पैसा वसूल करेंगे।
तो 685 रुपये भी हम लगेगा। टोल प्लाजा को क्रॉस कर गए हैं और 685 रुपीज़ का यह टोल है और हम क्रॉस कर रहे हैं 337 किलोमीटर के पास। तो अब 2-3 किलोमीटर मात्र बच गया है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। अब यहाँ से रास्ता बताया जा रहा है कि अब बलिया जाना है तो लेफ्ट जाइए, बक्सर जाना है तो लेफ्ट जाइए 2 किलोमीटर के बाद। तो अब चलते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस से बक्सर की तरफ। बक्सर के लिए लेफ्ट यहीं से टर्न लेंगे, यहीं से लेफ्ट। तो और सीधे जाकर के गाजीपुर जाना हुआ तो जा सकते हैं। तो बक्सर की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं और आगे वो सिंगल रोड में ये रोड कनेक्ट हो जाएगी। और अब हम आगे 2 किलोमीटर के बाद जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेस से हम नीचे के रोड पर कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से कर चुके हैं, बट यहाँ से 2 किलोमीटर के बाद राइट साइड कुशवाहा ढाबा टाइप का है। तो वहाँ कुशवाहा ढाबा पर हम टी ब्रेक लेंगे, तो वहाँ के बारे में भी बताएंगे। चलिए अब हम इस 18 किलोमीटर जो यहाँ से भरौली, गंगा ब्रिज और उस तरफ बक्सर के पास 18 किलोमीटर का ये पैच है। फिर हम गंगा ब्रिज क्रॉस करेंगे और फिर वहाँ से 4 लेन हाईवे पटना तक, वो भी सफ़र दिखाएंगे आपको। पूर्वांचल एक्सप्रेस से 2.5 किलोमीटर पर आ गए हैं और ये कुशवाहा फास्ट फूड्स रेस्टोरेंट स्वीट्स जलपान ग्रीस पर हम आ गए हैं। और यही है, यहाँ पर चाय तो बहुत ज़बरदस्त मिलती है, वो ओरिजिनल जो भैंस के दूध की होती है, तो वो कुल्हड़ में सोंधा सोंधा। और यहाँ का मैंने जो टेस्ट किया है, क्या है उसका नाम, लौंग लत्ती यहाँ का फेमस है। तो यहाँ पर चाय पानी हो गया, अब हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। मोमोज यहाँ का बहुत ज़बरदस्त लगा। तो अब हम लोग गंगा ब्रिज पर आ गए हैं। बक्सर 4 किलोमीटर है और यही गंगा ब्रिज यूपी बिहार का डिवाइडर है, डिवाइड करता है यूपी और बिहार को। तो हम लोग बिहार में प्रवेश करने जा रहे हैं, बिहार के बाहर में। तो हम नाइट में गंगा जी का व्यू तो नहीं दिखा पा रहे हैं, बट चलिए हम गंगा ब्रिज पार करके पटना चलते हैं। तो पटना 123 किलोमीटर, छपरा 140 किलोमीटर। तो छपरा के लिए कहाँ से टर्न है वो भी हम बताएंगे। बाकी अभी ये बक्सर मोड़ है, गंगा ब्रिज ठीक हम क्रॉस कर लिए हैं और बक्सर मोड़ से हम ये यहाँ से 4 लेन हाईवे, फर्स्ट क्लास नया हाईवे बना है। इस सड़क पर सारी अच्छी बातें हैं और एक बात ध्यान रखना है, यहाँ रॉन्ग साइड खूब लोग चलते हैं। तो किसी भी समय आपको 2 व्हीलर क्या 4 व्हीलर भी रॉन्ग साइड से आती हुई दिखाई देंगी। तो चलिए हम आपको पटना तक की यात्रा का रफ्तार दिखाते हैं नाइट विजन के साथ। तो बक्सर से जैसे पटना की तरफ चलिएगा 4-5 किलोमीटर के बाद टोल प्लाजा आएगा। देखिए टोल प्लाजा, अभी हल्की हल्की बारिश भी हो रही है तो कुछ बूंदे स्क्रीन पर आपको फ्रंट ग्लास के थ्रू आ रहा होगा। तो यहाँ
का टोल लगता है छोटी गाड़ी का। देखिए ये नाइट विजन कितना अच्छा लग रहा है। ये कंक्रीट का हाईवे है, बहुत ज़बरदस्त है, एकदम बिल्कुल नया बना है। तो रात में बहुत ज़्यादा नहीं, बट डे टाइम में तो रॉन्ग साइड से आने वाली बहुत डिस्टर्बेंसेस होती है, खास करके ट्रैक्टर, ट्रॉली, अरे पिकअप, बाइक, सारा चीज़ रॉन्ग साइड चलाएगा। कब चलाएगा तो बहुत संभल के चलाने की जरूरत है। नाइट ड्राइविंग, और हम लोग बिलिया क्रॉस कर रहे हैं, तो एकदम रास्ता खुला हुआ है। पूरी रफ्तार में हम लोग बक्सर से पटना जो जा रहे हैं, बस आरा पहुंचने वाले हैं। तो आरा टाउन में नहीं जाएंगे, आरा टाउन से बाईपास निकलेंगे, वो भी आपको हम दिखाएंगे। बाईपास ब्रिज आने ही वाला है। तो अब हम आरा के पास पहुंच गए, और ये आरा का बाईपास है। देखिए कितना खूबसूरत ब्रिज है, पूरा एलईडी लाइट से एकदम जगमगा रहा है। और पहले आरा टाउन होके क्रॉस करने में तो 4 व्हीलर की लाइन निकल जाती थी, इतना रास्ता कंजस्टेड होता था। तो अब बहुत आसान हो गया है। ये एक इंफॉर्मेशन था। चलिए हम आगे टोल प्लाजा भी दिखाते हैं आपको। ये बाइक वाले लोग बहुत उल्टा सीधा चलेंगे, तो पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम लोग आरा कोइलवर रोड पर हैं, और कोइलवर से जस्ट पहले टोल प्लाजा है। बक्सर से पटना जाने में बक्सर के जस्ट 5 किलोमीटर के बाद टोल प्लाजा, और फिर ये दूसरा टोल प्लाजा आरा से आगे बढ़ने पर आपको पटना के रास्ता में कोइलवर से जस्ट पहले मिलेगा। यहाँ पर कार के लिए 100 रुपीज का टोल देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर किस तरह से जो है सो टोल क्रॉस कराया जा रहा था। तो बीटा यहाँ से 13 किलोमीटर, आप देख भी पा रहे हैं। मुजफ्फरपुर भी यहाँ से जा सकते हैं 118 किलोमीटर, छपरा 32 किलोमीटर। पर मुजफ्फरपुर के लिए यहाँ से जाने में थोड़ा सा दिक्कत है कि आगे आपको रश का सामना करना पड़ेगा, हैवी ट्रैफिक का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर मुजफ्फरपुर जाना हो तो मेरी सलाह होगी कि पटना जाइए, और पटना से जेपी सेतु होते हुए आप सोनपुर हाजीपुर होते हुए निकल जाइए। तो ये छपरा जाती है, ये मेरे बाएं तरफ छपरा जा रही है गाड़ियाँ, और वो छपरा की तरफ से आ भी रही है। ये गाड़ी सभी छपरा की तरफ से आ रही है। तो मैंने कहा था कि छपरा जाने का भी रास्ता आपको दिखाऊंगा, और हम कोइलवर ब्रिज पर इन कर रहे हैं। मुझे लगता है यही कोइलवर ब्रिज है, अभी पता चल जाएगा। तो हम कोइलवर ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। पटना 42 किलोमीटर, 42 किलोमीटर। जैसे ही कोइलवर ब्रिज क्रॉस किए उसके बाद भयंकर जाम मिला, तो गूगल मैप एक दूसरा रोड दिखा रहा था। देखिए ये गांव होके रोड है, छोटी गाड़ी किसी तरह निकलेगी। तो ये सड़क थोड़ा सा घूम करके बेटा मनेर वाले रोड में जाके मिलेगी। चलिए देखते हैं आगे चल के क्या होता है। सड़क तो अच्छी है, और हम सीधे मनेर निकलने वाले हैं। तो मुझे लगता है अभी 5 किलोमीटर होगा तो मनेर के पास पहुंच जाएंगे। चलिए आगे दिखाता हूँ मैं। आखिरकार हम लोग मनेर के पास निकले। कोइलवर से मनेर तक हम लोग गांव वाले रास्ते से आए। रास्ता अच्छा था, एक
50 मीटर का पैच छोड़ करके। रास्ता अच्छा था, बट सिंगल रोड होने से और दोनों तरफ से गाड़ियाँ उसी होके आ रही थी जा रही थी, तो कहीं कहीं पर क्रॉसिंग में दिक्कत हो रहा था। और ब्रेकर्स थोड़ी थोड़ी दूर पर ब्रेकर्स थे। चलिए आगे बताता हूँ मैं। मोड़ होते हुए बेली रोड पर हैं, और बेली रोड पर वो एम्स एलिवेटेड रोड के नीचे से बेली रोड क्रॉस की है। और ये पाटलिपुत्र स्टेशन वाली जो ब्रिज है बेली रोड पर, उस पर हम आ चुके हैं। तो पटना हम आ चुके हैं, और लखनऊ से ये पटना की यात्रा वैसे बहुत अच्छी रही, लेकिन कोइलवर से मुझे थोड़ा सा डाइवर्ट होना पड़ा, क्योंकि काफ़ी भयंकर जाम था। तो उस समय हम 9 बजे पहुंच जाते, लेकिन 10 बजे मैं पहुंचा। तो 1 घंटा मेरे को थोड़ा सा घूम के आना पड़ा, थोड़ा सा वहाँ पर पूछ-पाछ करके रास्ता देखना पड़ा। तो ये वीडियो मैं इंफॉर्मेटिव बनाने की कोशिश की है। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।